Hello, Bacho. Let's read the question. And the question says, define the following modes of expressing the concentration of a solution. Which of these modes are independent of temperature and why? यहाँ पर जो की कंसेप्ट लग जाएगा वो लग जाएगा सॉल्यूशंस का। पहला हमें जो दिया है उसमें दिया वेट बाय वेट मास परसेंटेज, तो हम लोग लिखेंगे वेट बाय वेट मास परसेंटेज में क्या हो जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंस ये मास परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा हमें, तो ये हो जाएगा वेट बाय वेट मास परसेंटेज। सेकंड हम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा ये। थर्ड हमारे पास है वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड हम लिख लेंगे वेट बाय W बाय V परसेंटेज, ये हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमें दे देगा वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दिया है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, तो हम लिख लेंगे फोर्थ पीपीएम। पीपीएम जो होता है ये इक्वल टू होता है किसके, हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ, और जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो सोल्यूट होता है बेसिकली, हम लिख लेंगे सोल्यूट बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 6, ये हो जाएगा पीपीएम लेवल। देन हम कंसिडर करेंगे फिफ्थ वाला, फिफ्थ में हमें दिया है मोल फ्रैक्शन दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के बराबर। सिक्स्थ हमारे पास है वो है मोलारिटी, हम लिख लेंगे मोलारिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ये हमें बताएगा मोलारिटी, और ये वॉल्यूम किसका होता है सोल्यूशन का, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर्स, तो ये हो जाएगा मोलारिटी का फॉर्मूला। और आखिर में हमारे पास है मोलालिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये जो है हमारे पास ये डिफाइन कर रहे हैं डिवीजन को, तो हम यहाँ पर उसको डिवीजन मानते हुए हम क्या बोलेंगे, आखिर में हमें पूछा है कि विच ऑफ दिस मोड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वाई, तो इसमें से जो हम बोल सकते हैं कंक्लूजन निकालेंगे वो होगा कि मास परसेंटेज पीपीएम मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी आर डिपेंडेंट ऑन number of moles or mass. This will imply that making
एट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, बाकी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि उनमें वॉल्यूम का केस कंसिडर होता है और वॉल्यूम है टेम्परेचर से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।